कि नीतीश का जो मास्टर प्लान है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं भाजपा को घेरने के लिए चौतरफा। मांझी जी को पता है कि अगर नीतीश कुमार के हिसाब से चलेंगे तो भाजपा पर दबाव बनाकर ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से करा जी। और देखिए ना, अगर आप हाथ बढ़ाते हैं, अगर आप अपना स्वभाव अच्छा रखते हैं, सामने वाला भी चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो अच्छे स्वभाव से आपसे मिलता है जी। अगर भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आप अपने हिसाब से चलाइए। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा उस दिन मैं कोई बड़ा डिसीजन ले लूँ। जो घोड़ा चारों तरफ से घूमता हुआ पहुंचा था वहाँ, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा और उस हिसाब से भाजपा अजेय हो जाएगी। आप समझिए ना कि अपने सबसे पुराने दोस्त शिवसेना को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को पकड़ कर रखी हुई है। उसके पीछे कारण क्या है कि जीतन राम मांझी को जैसे ही छोड़ा उन्होंने, जीतन राम मांझी को लोक लिया किसने? भाजपा ने। और भाजपा ने 1 से 2 महीना के अंदर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, तोता जैसा रटाना शुरू कर दिया। कोई सांप अगर जा रहा हो सड़क पर, अगर आपको पता हो कि वो जहरीला नहीं है, तो क्या आप उस सांप से डरिएगा? चलिए इसे परिप्रेक्ष्य में बदल के देखते हैं। कोई सांप अगर जा रहा हो सड़क पे और उसमें जहर है, तो क्या आप सड़क पार कीजिएगा? दोनों अलग अलग सवाल जरूर हैं, लेकिन संदर्भ एक ही है। अगर आपको पता है कि सामना वाला जो है वो ताकतवर है, तो आप सम्मान के साथ उसके साथ बातचीत कीजिएगा। और ये मानव का एक मन में जो भावना होती है, प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति है कि यदि सामने वाला बहुत ज़्यादा ही निरीह हो तो व्यक्ति उससे हमेशा दबाकर ही बात करता है। ये नेचर है। आप देख लीजिए, भारत में ऐसा गलत है, लेकिन फिर भी भारत में लोग अक्सर अपनी पत्नियों पर ही गुस्सा निकालते हैं बॉस का। सड़क पर भी लात खा जाए, पुलिस मार दे, पत्नी निरीह उसी को मार कर, उसी को बच्चों को पीट कर गुस्सा निकालते हैं। बहुत गलत है। लेकिन ये प्रवचन देने में नहीं आया हूँ। ये सुबह का पंचनामा है, बाबा के साथ मौजूद हूँ। एक एक सेकंड बहुत कीमती है इस पंचनामा का, क्योंकि कल हमने आपको कुछ बताया था जिस पर 24 घंटा भी नहीं लगा। अब कहीं अपने मुंह से बड़ाई क्यों करेंगे? मेरा अधिकार है, आप नहीं करते हैं इसलिए हम करेंगे जी। कल हमने आपको क्या लिख के बताया था? सुबह का पंचनामा जिसने भी देखा है, हालांकि बहुत लोग कंठस्थ देखते हैं, मुझे मेरा ही पंचनामा याद दिला देते हैं, लेकिन कल के पंचनामा हमने कहा था कि नीतीश का जो मास्टर प्लान है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं भाजपा को घेरने के लिए चौतरफा। घेर लिया, और घेर ही नहीं लिया, भाजपा डर भी गई उससे। भाजपा को घेरने के लिए नीतीश कुमार ने बंगाल में बहुत चालाकी से पहले तो कुशवाहा की एंट्री कराई जी। आपको देंगे मंत्रालय, आप पहले बंगाल तो निपटिए जी। और धीरे से फिर मांझी जी को भी उस तरफ मोड़ दिया। फिलहाल मांझी जी एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं, और वो जगह है नीतीश कुमार का घर। और आपको कल भले ही ये लग रहा हो कि मांझी जी मांग कर रहे हैं एक और एमएलसी सीट का, एक और मांग रहे हैं मंत्रालय, ये सारी चीज़ें पूर्व नियोजित हैं। मांझी जी को पता है कि अगर नीतीश कुमार के हिसाब से चलेंगे तो भाजपा पर दबाव बनाकर ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से करा जी। वहीं आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ कोई इस तरह का दबाव डालने की स्थिति में, या दबाव डाल भी नहीं रहे मुकेश सहनी, क्योंकि उनको पता है कि वो इस गठबंधन में भाजपा के एलआई के रूप में है, और भाजपा जो चाहेगी वही होगा, यानी बड़े भाई से उनकी दोस्ती है जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हुआ क्या है। कल पूरे दिन भारत लाइव ने आपको दिखाई थी खबर। दोपहर का कल पंचनामा जब मैं राकेश के साथ कर रहा था तो मैंने आपको आरसीपी सिंह के बारे में कुछ बातें बताई थी कि आरसीपी सिंह को फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा ने उनके साथ बिहार के बाहर क्या किया है। उन्हें बहुत दोस्ती और दुश्मनी की स्थिति नहीं रखनी है भाजपा के साथ। लेकिन आरसीपी सिंह जितनी चीज़ों के लिए नीतीश कुमार नाराज है, चाहे चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में शामिल करना हो, चाहे बहुत सारी अलग अन्य बातें हों, लेकिन उससे नीतीश कुमार को फर्क पड़ सकता है, लेकिन आरसीपी सिंह उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बिहार के संगठन में अपनी ताकत बढ़ानी है। वो ये भी नहीं मानते हैं कि ये जो हार हुई है इसके पीछे भाजपा या तेजस्वी या चिराग पासवान का हाथ है। उनको लगता है कि ये हमारी संगठनात्मक कमी की वजह से हुआ है। और उन्होंने ये भी, मैंने आपको कल बात कही थी कि उन्होंने भाजपा की तरफ धीरे से हाथ बढ़ा दिया है जी। और देखिए ना, अगर आप हाथ बढ़ाते हैं, अगर आप अपना स्वभाव अच्छा रखते हैं, तो सामने वाला भी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, अच्छे स्वभाव से आपसे मिलता है जी। बिल्कुल। कल दोपहर के पंचनामा के 20 मिनट बाद आरसीपी सिंह की मुलाकात भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के जो रिप्रेजेंटेटिव है बिहार में, यानी संजय जायसवाल, उनसे हुई।
ये दोनों लोग जदयू कार्यालय में जाकर आरसीपी सिंह से मुलाकात किए बाबा, नीतीश कुमार से मुलाकात से पहले किए बाबा जी। तो हम तो दोनों तीनों जगह सही हैं। हमने कहा था कि अब वो बात ही नहीं रही, नीतीश कुमार से पूछने की बात ही नहीं है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह को बस केवल वो नहीं हुआ कि राजा अपने पुत्रों को बिठाकर चेक करता है, चेक वाली बात नहीं है, फुल कमांड दिया गया है। अगर भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आप अपने हिसाब से चलाइए, जिस दिन आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा उस दिन मैं कोई बड़ा डिसीजन ले लूँगा। लेकिन ये बातें अपनी जगह हैं। नीतीश कुमार ने जो प्लान एग्जीक्यूट किया था बंगाल में भाजपा कितने के लिए कितना महत्वपूर्ण है बंगाल, ये कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातों में समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। बंगाल में भाजपा अगर जीत जाती है तो उसका अश्वमेध का यज्ञ पूरा हो जाएगा जी। जो घोड़ा चारों तरफ से घूमता हुआ पहुंचा था वहाँ, वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा और उस हिसाब से भाजपा अजेय हो जाएगी। हालांकि कई राज्यों में भाजपा जरूर कमजोर पड़ी है, लेकिन बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के सामने भाजपा ज़्यादा सीटों लाने के बावजूद नीतीश कुमार को मंत्री बना देती है। खबर तो ये भी आ रही है कि बंगाल के कई मुसलमान नेताओं को भाजपा कैबिनेट में शामिल किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इन सारी चीज़ों की तैयारियां एक तरफ देखिए और फिर आप देखिए कि उस तैयारी में विघ्न डालने के लिए एक छोटी सी गिलहरी आ जाती है, आप उसको भी सम्मान के तहत वापस भेजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रयोजन है, ये आपका है जी। कोई भी बाधा नहीं चाहेंगे आप, और यही भाजपा नीतीश कुमार को लेकर कर रही है। आरसीपी सिंह की मुलाकात करने के बाद भाजपा के सारे दिग्गज सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी रेणु देवी और तारकिशोर के साथ जी पहुंचते हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। कई मुद्दों पर चर्चा होती है, चिराग पासवान से लेकर नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, एमएलसी की सीटों से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, बंगाल चुनाव जैसा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती जी, क्योंकि भाजपा को पता है कि इसी मुद्दे पर तो मानना है नीतीश को, इसी मुद्दे पर तो विवाद नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी नाक फंसी हुई है। खटराग नहीं छेड़ना है जी, खटराग नहीं छेड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रयोजन है, अपनी साझी है, विघ्न नहीं चाहिएगा सरगम। अगर बाबा आपने किसी से उधार लिया हो और हिसाब किताब में गड़बड़ा जाए, अब अगर अगला कहे कि नहीं आपको 500 रुपया और निकलता है, बोले कि जाए जो करना है कर लो, और आपकी शादी हो रही है घर में और आदमी आके खड़ा हो जाए रोड दरवाजे पर, मेरा 500 रुपया बाकी था, तो मुझे लगता है कि 99% लोग तो निकल कर 500 रुपया क्या कहेंगे, 1000 लीजिए मालिक आप जाइए। और यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किया, और यही होता, यही प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। हमने कल समझाने का आपको प्रयास किया था कि नीतीश कुमार कुछ करना नहीं चाहते हैं, नीतीश बस चाहते हैं, नीतीश को बंगाल में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, नीतीश बस चाहते हैं कि भाजपा पर उतना दबाव डाला जाए कि आगे से अरुणाचल जैसी घटना ना हो, आगे से भाजपा चिराग पासवान जैसी घटना न कराए, और ये सामंजस्य के साथ, परस्पर रिस्पेक्ट के साथ ये गठबंधन आगे बढ़े और नीतीश कुमार के पास ताकत रहे। ये ना कह दें कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार कराते हैं, ये ना भाजपा के लोग कह दें कि शराबबंदी खत्म कर दो, ये ना कह दें कि नीतीश कुमार के रहते हुए भी बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, ये ना कहे कि बजट हम तय करेंगे, ये ना कहे कि एमएलसी हम तय करेंगे, ये ना कहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे हिसाब से होगा, ये ना कहे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं बाबा की तरफ जाऊंगा, और आप लोग जो अब तक खिसियाल हम पे, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग जाऊंगा, लेकिन अंतिम एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा। झारखंड चुनाव याद है, नीतीश कुमार आग लगाकर वहाँ से भाग गए थे। नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती है भाजपा, चिराग पासवान पर सीधे इल्ज़ाम लगा सकती है, लगा सकते जदयू, लेकिन नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती है भाजपा। भाजपा ने झारखंड में क्या किया था, क्या आपको याद है? खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे और सरकार गिर गई थी, और देखिए कैसे वहाँ पे विपक्ष की सरकार बन गई, और ऐसी परिस्थिति सरयू राय का केस आपको याद ही होगा सब कुछ। ये सारी परिस्थितियाँ नीतीश कुमार वहाँ आग लगाकर और चुपचाप आके अपने घर में बैठकर और LCD स्क्रीन पर देख रहे थे। बाबा गए तक नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। नमन जी, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, नीतीश कुमार का हनुमान गियर था जी, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपको बड़ा मानना पड़ेगा। बिल्कुल, लालू ने भी मान लिया था, हम कह रहे हैं कि हम लालू जी से प्रसन्नता हो गई उनकी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार से मांग करके आपको जो लेना ले लीजिए जी, चुरा के मत लीजिएगा, नहीं तो जितना चुरा के लीजिएगा उसका कई गुना आपको कंपनसेट भरपाई करना पड़ेगा। बिहार के दिन आके खड़ा हो जाएंगे गेट पे। इसका कई बार प्रमाण दे चुके हैं, और इसीलिए हरदी गुर्दी बार बार बोलती है भाजपा। आप देखिए आज भी मुख्यमंत्री, बिल्कुल आपने झारखंड का प्रसंग छेड़ करके मेरी पुरानी यादें सब ताजा कर दी। आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव से पहले
2 राज्यों में चुनाव हुए थे जी, झारखंड में और दिल्ली में जी, ये दोनों राज्यों में नीतीश कुमार का रोल क्या रहा था? एक में गए ही नहीं और दूसरे में जाकर के भंडोल कर दिए। कारण था कि आप दुइये को सीट हमको दीजिएगा, अच्छा ठीक है, तब लाइवो दुइये को कीजिएगा। माने ऐसा नाचते हैं, ऐसा सुई से नाचते हैं कि दर्द कम होता है लेकिन छटपटाता आदमी ज़्यादा है। अब आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव था, नीतीश कुमार को करना क्या था? तो नीतीश कुमार पटकते गए, बात को पटकते गए और वहाँ ले जा करके बात को क्लियर करना चाहते थे जहाँ भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल निरी हो। और जब 2 राज्य हार गई तो उन्होंने कहा कि अब 50-50 पर आइए जी। अपना जीता हुआ सीट भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार छोड़ा है। नीतीश कुमार को कमजोर भाजपा पसंद। बिल्कुल, आप समझिए ना कि अपने सबसे पुराने दोस्त शिवसेना को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को पकड़ कर रखी हुई है। उसके पीछे कारण क्या है? तो नीतीश कुमार 2 ऐसे राज्यों के बीच में खड़े हैं जो दोनों राज्य इस देश का निर्णायक होता है और उसकी राजनीति जो है बिहार से बाबा बहुत डिपेंड करता है, ये मैसेज देता है कहीं ना कहीं। आज अगर भाजपा को आवश्यकता पड़ जाए बंगाल में 19-20 करके सरकार बनाने की तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नीतीश कुमार का स्टैंड वहां पर। बिल्कुल, नीतीश कुमार के तरफ देखा जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। बिल्कुल नमन जी, आप बिहार में खड़ा है तो आप देख लीजिए ना, पूरब और पश्चिम, एक तरफ जहाँ आपको वेस्ट बंगाल खड़ा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश खड़ा है, दोनों राज्यों ज़्यादा। एक कहावत है बाबा, हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत का एक प्रसंग है कि अगर घर में किसी बड़े भाई का या छोटे भाई का डिवोर्स हो गया हो और फिर वहाँ शादी किसी को करनी हो तो बड़ा परहेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का कुछ ना कुछ समस्या रही होगी, पारिवारिक कलह होता होगा जिसकी वजह से डिवोर्स हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, हो सकता है कि और ये सब कोई देखेगा। अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा का बिहार में नहीं चलता है या नीतीश कुमार भाजपा को हटा देती है तो ये हमेशा के लिए एक मैसेज चला जाएगा हर तरफ। बिल्कुल। अब आपने जो बातें कही कि जो इंजेक्शन जो नीतीश कुमार का होता है जो हल्का हल्का देते हैं, पहला इंजेक्शन तो उन्होंने दे दिया कि संवाद का रास्ता ही बंद कर दिया। आप क्या बात हमसे नहीं कीजिएगा, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपको बात करने के लिए मेरे तक आना पड़ेगा। भाजपा दी थी कल भी और 2 दिन पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था नमन जी। हमने कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाना बंद कर चुके हैं, यहीं हेलीकॉप्टर से घूम करके दिल्ली का मजा ले रहे हैं, अलग अलग जगह जा करके कहीं उद्घाटन करते हैं, कहीं जा करके सेमिनार करने लगते हैं, कभी जा करके कोई चीज़ देखने लगते हैं, कभी राजगीर में ग्लास ब्रिज पर चढ़ के दिखाते हैं, तो कभी चल जाते हैं कि देखिए हमने बिहार में क्या किया है। जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो लोग लौट करके आए थे, चनपटिया में जाते हैं, वहाँ जा करके उद्घाटन करते हैं आत्मनिर्भर बिहार बनाने के। पार्क पहुँच रहे हैं, बिल्कुल, तो ये सब सारी चीज़ें करके बता रहे हैं कि मैं रिलैक्स हूँ भैया, जब आना होगा तो आ जाना मेरे से मिलने, अब मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। और ये उन्होंने रास्ता तय कर लिया संवाद का रास्ता बंद करने के लिए। एक बार ऐसे ही उन्होंने 2014 में भी कर दिया था कि जब देखे कि मोदी के सामने उनको आना पड़ेगा, जिस मोदी के विरुद्ध अपने आप को खड़ा करना चाह रहे थे, तो उन्होंने संवाद का रास्ता ही बंद कर दिया, जीतन राम मांझी को ले दिए। अब जीतन राम मांझी को लोग करके ले गई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना मांझी, इस बात को बड़ा एकदम मैंने पॉइंट करना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी को जैसे ही छोड़ा उन्होंने, जीतन राम मांझी को लोग लिया किसने? भाजपा ने। और भाजपा ने 1 से 2 महीना के अंदर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, तोता जैसा रटाना शुरू कर दिया, नीतीश को ये करो, नीतीश को वो करो, नीतीश के साथ ऐसे करो, अरे तुम तो बहुत ज्ञानी हो। और उनको ज्ञान आ गया, और ज्ञान आ गया तो उसके बदले में कहा हवा भर दिया गया। बिल्कुल, अब बलून को लगता है जब बलून ऊपर उठता है, अब आरसीपी के लिए कि वो अपने ताकत की वजह से उड़ रहा है जी, लेकिन उसको भुलाया जाता है कि हवा भर किसी और का है। तो हम आरसीपी सिंह के लिए ये बात नहीं कहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत दूसरे तरह के उनका है। बिल्कुल, कल पंचनामा मैंने आरसीपी सिंह जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीति का 10 साल से अनुभव ले रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं जी, बहुत समझ। ऐसे हम भी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं सभी लोगों का जी। जितने दर्शक हैं, जैसे आजकल कोरोना में ऑनलाइन क्लास चलता है ना, सुबह क्लास, फिर दोपहर पंचनामा, फिर रात में पंचनामा, तो दोपहर वाला मिस जो किया होगा कलर वाला, तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। अक्सर आप सुनते हो कि लोग कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गया जी, दोनों एक ही शब्द है, गलती से मिस्टेक हो गया। माने लोग हिंदी वाले भी समझ जाए, अंग्रेजी वाले भी समझ जाए, तो गलती से मिस्टेक हो गया नमन जी। लेकिन नीतीश जी हैं, जब चाहेंगे लगाम टाइट कर लेते हैं। नीतीश जी को आप छोटा मोटा मत समझिएगा। जब भाजपा 24 घंटा घुटने पर खड़ा होकर कहती है कि दंडवत, तो आरसीपी सिंह क्या है, जीतन राम मांझी ऐसा ही समझ लीजिए बाबा कि मतलब ये कैसी बीमारी है कि एक ऑपरेशन में नहीं ठीक होगी जी। भाजपा सीरीज ऑफ ऑपरेशन कर रही है, लग रहा है कैंसर ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार ठीक नहीं होने वाले हैं भाजपा से। नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भाजपा नहीं ला सकती है। 2014 से ट्राई कर रही है, 15 में आके फेल की थी, 17 में फिर वापसी हुई, 17 के बाद से अभी 21 तक भाजपा नीतीश कुमार के दवाई और इंजेक्शन का जुगाड़ कर रही है, वो हो नहीं पा रहा। उन्हें वैक्सीन नहीं बनेगा नमन जी, तब तक वो नहीं बनेगा जब तक लालू प्रसाद जीवित हैं।
एक बात मान के चलिए जी, क्योंकि एनर्जी वहीं से आती है, नीतीश को भी एनर्जी वहीं से मिलती है। बिल्कुल वहीं से एनर्जी आती है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कमजोर हो रहे थे तो बस लालू नाम का दवाई मिली है, कैसे लालू यादव ने लालू वैक्सीन को बन गया है ना, वो नीतीश की प्रासंगिकता बढ़ा। बिल्कुल आप समझिए ना, हमने खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में अगर नीतीश नहीं चाहेंगे तो सरकार बनने की स्थिति में नहीं है जी। कारण उसका है कि आरजेडी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी जी, क्योंकि उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, और वर्तमान स्थिति में संभव नहीं। और नीतीश कुमार का इंजेक्शन पता है आरजेडी को कि इंजेक्शन देते रहेगी और बिहार में वो खड़ा रहेगी। अब आप देखिए ना कि आपने बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को आस्ते सरकार दी है, बड़ी खुश थे उपेंद्र कुशवाहा के अब तो मंत्रालय भी मिल जाएगा, फलान हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। उन्होंने भी अपना संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, जो इंजेक्शन उनको मिला था बंगाल में तो उन्होंने संगठन बना लिया, बंगाल में तो चुनाव की उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अब असम से भी लोग मिलने चले आए हैं जी। जो खबरें हमारे पास हैं कि आज ही असम से मिले, असम के लोगों से मिले हैं और वहाँ भी संगठन बनाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। वहाँ भी है जी। तो कुछ एक सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है, इसी पर हम पंचनामा को समाप्त भी करेंगे। ये जो एक मास्टर प्लान नीतीश कुमार का हमने कल बताया जी, उससे डर तो जगई है भाजपा। बिल्कुल। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कल मुलाकात हुई, अंदर की बातें तो जरूर कुछ ना कुछ निकल के आई हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार की जो शर्तें थी जी, जिन शर्तों के चलते उन्होंने ये डर दिखाया था भाजपा को, चिराग पासवान का मुद्दा ऑब्वियसली उठा होगा जी, नीतीश मंत्रिमंडल का मुद्दा ऑब्वियसली उठा होगा, बिहार के एमएलसी की सीटों का मुद्दा उठा होगा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी मुद्दा उठा होगा जी। क्या लगता है इसमें से कितना नीतीश को मिलेगा, कितना उनसे छीना जाएगा? नमन जी, इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बात बताते हैं, बहुत एक सेकंड का है कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो रहा था तब नीतीश कुमार जी ने शर्त रख दिया कि पहले आप हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, उसके बाद हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। ये मानना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अब बिल्कुल इस बैठक में वो चीज़ें सामने आ गई कि आपको याद होगा कि हमने भी खबरें चलाई थी कि जब दिल्ली में दोनों उप मुख्यमंत्री गए थे तो आते हुए उन्होंने कहा था कि सब कुछ तय हो गया, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सब लिस्ट उस्ट हम लोग फाइनल कर लिए। अब ये नीतीश कुमार जी को कैसे गवारा गुजरेगा? आप कह रहे हैं बार बार कि जब केंद्र में संविधान है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का गठन करेगा, उसका स्वाधिकार है, तो क्या बिहार में वो लागू नहीं होता है? ये खबरें हमने चलाई थी। बिल्कुल। अब नीतीश जी का भी ईमान जाग गया और ऐसे अक्सर जागता है। अब देखे होंगे कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करें तो यो करेंगे, तो आप कैसे करिएगा? मेरा मंत्रिमंडल विस्तार हम करेंगे तो हरदी गुर्दी बोलिए। फिर आए लोग तो एक तो पहला शर्त था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे और 50-50 करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा संख्या में है तो हमको मत रखिए मुख्यमंत्री, हम तो कहिए दिए कि हम काला बनाए हैं, जबरदस्ती क्या बना रहे हैं? किसी को बना लीजिए जो चला सके, ढेला रख के चलाइए, बस खड़ाऊ रख के भी चलता है राज, वो तो हमारे संस्कृति में परंपरा में चला ही है। दूसरा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एमएलसी वाला सीटवा है उस पर भी आप देखें जीतन राम मांझी बोल करके भंडोल करिए दिए खेला, वहाँ भी गेम वही है, वहाँ तो मैथे नहीं जुट रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। अब नीतीश कुमार जी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि सीट मेरा ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा मिले। अब तो ये और दूगो लाद दिए कि दूगो जो चुनाव होना है 28 तारीख को, 28 जनवरी को, उसमें से भी वो हमको दीजिए। कारण कि एक तो आपको विनोद नारायण झा वाला था और एक सुशील मोदी वाला, दूगो खाली हुआ है, उसका भी 11 तारीख को जारी हो जाएगा। भारत लाइव खबर भी दिखा चुका है कि उसमें भी एगो मांग रहे हैं, उसमें भी एगो दीजिए। मतलब 12 को तो में से 6 को चाहिए, एगो इसमें से भी चाहिए, एगो ये पेच फंस गया। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पेच है वो आप खोलिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो दिल्ली वाला जो कुंजिया है उसमें मास्टर की गुजारने वाला, उसको ज़रा समझा दीजिए आप। दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री तय है जी, वो आज हो या 6 महीने बाद हो या 1.5 साल बाद हो, वो लगभग तय है बाबा। उसको लेकर दिल्ली में जो कमेटी है वो भंग भी कर दी गई है। संजय झा का कद भी छोटा कर दिया गया है। अशोक चौधरी अब आपको दिल्ली में ही ज़्यादा दिखेंगे और दिल्ली के आसाम और बंगाल और इन सब जगहों पर भी दिखेंगे आपको। नीतीश कुमार का जो बड़ा प्लान है, देशव्यापी प्लान, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है अशोक चौधरी को, जो कि उनके बहुत डियर हैं, उनको वहाँ सेट करना। और इसको लेकर एक बड़ा जो उन्होंने कुर्बानी दी, कहीं ऐसा तो नहीं नमन जी कि आप इस बात को बता रहे हैं कि अशोक चौधरी के पास एक बेहतर अनुभव, एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रव्यापी पार्टी है, उसका एक लंबे समय तक लगता है शायद सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष हो रहे हैं और इसका एक बेहतर अनुभव है। और केंद्रीय मैंने इसको कल दोपहर के पंचनामा में बताया भी कि वो एक एक्सपर्टाइज है उनका, जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। और जब संजय झा की छुट्टी, ऑब्वियसली आरसीपी सिंह उनका पट्टा नहीं पड़ता तो अशोक चौधरी से बहुत नहीं है, लेकिन इनके साथ वो सामने वाली लड़ाई नहीं है। तो आरसीपी सिंह को अगर बिहार मिल जाए
तो उनको बाकी नीतीश कुमार के डिसीजन से कोई एतराज़ नहीं है, और वो किसके साथ रहते हैं, किससे क्या करते हैं, उससे बहुत उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिहार में एक छत्र उन्हें राज चाहिए, जिसका 2 प्रमाण हमें कल मिला। एक तो मुजफ्फरपुर में जो डिजॉल्व कर दिया उन्होंने कमेटी, और 16 लोगों को बाहर किया जिलाध्यक्ष समेत, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उनसे मिलने भाजपा जिस तरह से गई पहले नीतीश से, ये तय कर चुकी कि आने वाले समय में हम कभी गलत नहीं होते हैं। आरसीपी सिंह का आने का मतलब ही है कि भाजपा के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। ये राजद के लिए भी थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि राजद अपने ही गेम में खुद खेल गए। राजद ने कर दिया काम, बता ही दिया। राजद ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फायदा ही पहुंचा दिया। अब बड़ी बात यह है कि इसके बाद की रणनीति क्या होगी। अब नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने अपनी शर्तों को तो रख दिया है जी। अब जैसे ही भाजपा उन शर्तों को मानेगी या नहीं मानेगी, मामला वहीं अच्छा या बुरा होगा जी। तो आज का पंचनामा भी आपने देख लिया। अक्सर जो पंचनामा हमारा होता है कभी भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं से कोई चर्चा उठा कर ला के आपको दे दें। लगातार एक श्रृंखला चल रही है पंचनामा का। सुबह का पंचनामा अगर आप रोज़ देखते हैं, बाबा के साथ अगर मेरी बातों को सुनते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा कि हम राष्ट्रीय राजनीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे दिल्ली हो या बंगाल के चुनाव हो, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिहार पे नज़र रखते हुए जी। यानी मैंने बिहार का संदर्भ क्या है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जी। हम बिहार में जरूर हैं, लेकिन नज़र हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर है, और उसमें बिहार का क्या हस्तक्षेप है हम उस पर चर्चा करते हैं। वहीं दोपहर के पंचनामा में आप देखिएगा कि हम ऐसा खबर लाकर आपको दिखाते हैं जो कि उस दिन का सबसे बड़ा एजेंडा होता है जी। और रात तक बाकी चैनलों में आप वो खबर जाकर देखते हैं, हमारे यहाँ भी चलती है ब्रेकिंग के तौर पर जी। लेकिन दोपहर में राज खुल जाता है कि क्या आज पूरे दिन का एजेंडा होगा। रात के पंचनामा में मैं आप लोगों को पूरे दिन का निचोड़ देता हूँ। ऐसा एक छोटा सा कैप्सूल होता है जिसमें बिहार की राजनीति की आने वाले दिनों की दशा तय की जाती है। इन सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको 1 रुपये का खर्च भी नहीं करना है, लेकिन इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, आप अगर ज़रूर इतने धनवान हैं, इतने भगवान ने आपको अगर दिया है संसाधन, तो आप हमारे UPI पर आकर सहयोग कर सकते हैं। हमारे पास 4 वीडियो एडिटर्स हैं, 2 रिपोर्टर्स हैं, और उसके अलावा एक लंबी टीम है जो स्क्रिप्ट राइटिंग करती है, स्ट्रिंगर्स की टीम है। लगभग 15-16 लोग हमारी टीम में पटना में बच गए हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टीम 25 लोगों की थी। अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसा है कि इसमें से भी कुछ हमें कट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो इस चैनल के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। उन्हें सच से बहुत प्यार है, और आप लोगों से भी बहुत प्यार है। बिहार में कहने को तो अरबों सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं, लेकिन सब रोना रोते हैं कि उनको व्यू नहीं मिलता। लेकिन आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, और हमें पता है कि हमारा भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।